मोटिवेशन के ऊपर बात करेंगे, मोटिवेशन की बेसिक थियरीज़ के ऊपर बात करेंगे। थियरी एक्स एंड वाई मैकग्रेगर की, मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी, टू फैक्टर थियरी या मोटिवेशन हाइजीन थियरी हर्ट्ज़बर्ग की, थ्री नीड्स थियरी डीसी मैक्लेलन ने की, कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थियरी, गोल सेटिंग थियरी, इक्विटी थियरी, एक्सपेक्टेंसी थियरी प्रपोज्ड बाय व्रूम एंड फ्लो एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसके ऊपर बात करते हैं। मोटिवेशन को हिंदी में कहें तो प्रेरणा, प्रोत्साहित होना, उत्साहित होना कुछ करने के लिए। और मोटिवेशन ज़रूरतों में से आता है। किसी ज़रूरत की परिपूर्ति करने के लिए, किसी इच्छा की, अपने अंदर जो इच्छा होती है, ज़रूरत होती है, उसको फुलफ़िल करने के लिए इंडिविजुअल मेहनत करता है, ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा एफ़र्ट करता है। और वो एफ़र्ट जो है वो जिससे संस्था के गोल्स को अचीव करने में भी मदद मिलती है। आप कोई एफ़र्ट करते हो, एफ़र्ट इसलिए करते हो, एफ़र्ट तब करते हो जब उस एफ़र्ट से आपकी कोई नीड भी सेटिस्फाई होती है। और एफ़र्ट का डायरेक्शन है संस्था के गोल को फुलफ़िल करना। मतलब किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को हायर किया जाता है तो उसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये संस्था के गोल को अचीव करने में मदद करे। और वो अचीव करने में तब मदद करेगा जब वो जो मेहनत करेगा संस्था के गोल के लिए, उसमें उसकी खुद की भी कोई नीड्स सेटिस्फाई हो रही हो। ये मोटिवेशन है। तब उसको प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, उत्साहित होता है, प्रोत्साहित होता है। उसमें अलग अलग थियरीज़ हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। थियरी एक्स एंड वाई है जो मैकग्रेगर ने प्रपोज़ की थी। ये एक किस्म का एजम्पशन है। एक्स एजम्पशन ऐसा है कि इंसान बेसिकली आलसी है, उसको काम वाम कुछ करना नहीं है। उसको मोटिवेट करना हो तो कैरेट और स्टिक अप्रोच चाहिए। जैसे किसी गधे को मोटिवेट करने के लिए लकड़ी या गाजर, उसके आगे गाजर का टुकड़ा लगाओ तो ही वो चलेगा, क्योंकि उसको खाना है। तो लालच देना पड़ेगा, ग्रीड देना पड़ेगा, या भय दिखाना पड़ेगा, लकड़ी दिखानी पड़ेगी, मारना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा। तो फियर और ग्रीड, ये थियरी एक्स है। तो आदमी तभी काम करेगा या जब उसको डराया जाए, धमकाया जाए, या उसको कोई लालच दिया जाए। तो ये आदमी के लिए एक अच्छा एजम्पशन नहीं है। ये बेसिक एजम्पशन एक है। उसी से उल्टा मैकग्रेगर ने अज्यूम किया कि नहीं, ऐसा नहीं। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि इंसान बेसिकली काम करना चाहते हैं, वो मोटिवेटेड ही होते हैं, प्रेरित ही होते हैं, प्रोत्साहित उत्साहित ही होते हैं। सिर्फ आप उनको उल्टा मत करो, डीमोटिवेट मत करो, उसको पे ठंडा पानी मत डालो। वो पहले से ही चार्जड अप है, तो उसके उत्साह को कम मत करो। ऐसा मत करो कि वो डीमोटिवेट हो जाए। वो मोटिवेटेड है ही, उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसको काम करना है, वो प्रेरित है, वो पॉजिटिव है, वो उत्साहित है। आप खाली ऐसा कुछ ना करो कि उत्साह में पंक्चर पड़ जाए। तो ये अलग एजम्पशन है। रियलिटी में क्या होता है, कभी कभी कुछ इंसान एक्स टाइप के होते हैं, कभी कभी कुछ इंसान वाई टाइप के भी देखे जाते हैं। कभी कभी एक ही व्यक्ति कभी एक्स टाइप का निकलता है तो कभी वाई टाइप का निकलता है। मेरी खुद की बात करूं तो मैं जल्दी उठने का मुझे आदत या शौक़ नहीं है, या मेरी आदत नहीं है। मैं लेट उठने वाला आदमी हूं, लेट सोता हूं, लेट उठता हूं। तो जल्दी तभी जगूंगा या उठूंगा जब वो थियरी एक्स वाला फंडा है। फ़्लाइट मिस कर जाऊंगा, ट्रेन मिस कर जाऊंगा, जल्दी कहीं पहुंचने का डर है, नहीं पहुंचूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वरना मेरी नींद खुलेगी नहीं। तो वो डर, वो अलार्म चाहिए, वो ठंडा पानी डालना पड़ेगा काइंड ऑफ। तो वो सब चीज़ों से ही मैं, तो ये एक्स टाइप का है, मुझे थोड़ा दबाव चाहिए। लेकिन एक बार उठ गया, काम पे लग गया, मेरे काम पे, तो फिर मुझे कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं इंटरनली मोटिवेटेड हूँ, तब मैं वाई टाइप का हूँ। तो सेम इंडिविजुअल पे एक्स और वाई भी चल सकता है अलग अलग टाइम पे। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोग ज़्यादा एक्स टाइप के हैं, कुछ लोग ज़्यादा वाई टाइप के हैं, कुछ लोग कभी एक्स टाइप के ज़्यादा होते हैं, कभी वाई टाइप के ज़्यादा होते हैं। तो ये वेरी करता है। ये मैकग्रेगर ने एक्स और वाई एजम्पशंस या थियरी दिया। उसके बाद एक बहुत बढ़िया
एजम्पशन था, थियरी है मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है अब्राहम मास्लो ने दिया। हायरार्की ऑफ नीड्स में दो किस्म की नीड होती हैं, ज़रूरत है, पिरामिड है नीड का, लोअर लेवल की निचले स्तर की नीड और उपले स्तर की नीड या ज़रूरतें या इच्छाएं, और ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप होता है। आप उस नीड पे फुल काम करते हो जो नीड सेटिस्फाइड नहीं है। जो नीड सेटिस्फाई है वो मोटिवेट नहीं करती। आप खाना खाने के लिए प्रेरित हो जब आपको भूख लगी है, एक बार भूख मिट गई फिर खाना खाने से मोटिवेशन नहीं मिलता, बिकॉज ऑलरेडी वो सेटिस्फाई हो चुका है। तो धीरे धीरे एक नीड नीचे की सेटिस्फाई होगी, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा। और नीचे के लेवल की नीड में उसने दो किस्म की नीड बताई, फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब खाना, प्यास, सेक्स की इच्छा, आशियाना सर पे, और मतलब बेसिकली किसी जानवर और इंसान में जो कॉमन है, हम भी जानवर हैं वो भी जानवर है, तो जानवरों में भी ये ज़रूरतें होती है। सेफ्टी की इच्छा, सलामती की इच्छा, जिसमें सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, बचाव चाहिए, इमोशनली भी हार्म ना हो, फिज़िकल हार्म भी ना हो, तो हम हमारे आप को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। तो ये हमारी बेसिकली एक हायर लेवल की नीड नहीं है, लोअर लेवल की नीड है, जो बेसिकली शायद जानवरों में और हम में कॉमन है। अपर लेवल की नीड्स धीरे धीरे इंसान को शायद इंसानी स्तर पे ले जाती है। उसमें प्यार, लव एंड सोशल नीड्स आती है, जिसमें इंसान की इच्छा है प्यार की, अफेक्शन की, बिलोंगिंगनेस की, किसी का हिस्सा होना, कोई अपना हिस्सा हो, मैं किसी का हूँ, कोई मेरा हो, एक्सेप्टेंस, मुझे स्वीकृति मिले, लोग मुझे स्वीकार करें, फ्रेंडशिप, दोस्ती, ये सारी प्यार और मोहब्बत और अफेक्शन और सोशल नीड्स हैं, हायर ऑर्डर नीड में आती है। उसके बाद एस्टीम, मारुति की एस्टीम ब्रांड है वाली बात है, सेल्फ एस्टीम और एस्टीम मतलब अपनी, उसमें दो किस्म का है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एस्टीम नीड में सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, मैं खुद को रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे खुद में आत्मसम्मान की भावना है, मुझे लोगों, ऑटोनॉमी है, फ्रीडम है, मुझे जकड़ के नहीं रखा, बांध के नहीं रखा, मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं मर्ज़ी का मालिक हूँ। फिर सिद्धि की इच्छा, अचीवमेंट की इच्छा, ये इंटरनल नीड है, आंतरिक एस्टीम की नीड है। एक्सटर्नल एस्टीम की नीड में बाहर से जो सम्मान मिल की ज़रूरतें हैं, उसमें आता है एस्टीम मतलब मान सम्मान जैसा हो गया, रिस्पेक्ट जैसा हो गया। उसमें आएगा स्टेटस, ऊपर के स्तर का, ऊपरी दर्जे का, अपने लेवल का आदमी है समाज के, या लोअर लेवल का है। रिकग्निशन, लोग आपको पहचाने, जाने, आपकी नाम हो, साख हो, वगैरह वगैरह। और ध्यान दे लोग, आप चाहते हो कि आपका स्टेटस लेवल अलग हो, ऊपर हो, आप चाहते हो कि लोग आपको जाने, पहचाने, अच्छी तरह जाने, सब आपको जाने, आपकी साख हो, आप बोले तो लोग सुने, आपकी ओर ध्यान दे, आपको इग्नोर ना करे। ये एक्सटर्नल एस्टीम नीड हुई। और उसके बाद जो हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है, जो मास्लो का बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मैं जो बन पाता हूँ, मेरे में जो भी पोटेंशियल है, जो भी क्षमता है, वह पूरी मैं सिद्ध कर सकूं, ऐसी इच्छा। अगर मैं एक बीज हूं, और बीज क्या बन सकता है, पौधा बन सकता है, बीज में इतनी कैपेसिटी कि वो बड़ा पौधा बने, या ऐसा बीज है जो बड़ा वृक्ष बने, पेड़ बने। तो मैं बीज हूं, तो मेरी इच्छा है कि मैं फुल एक बड़ा पेड़ बन जाऊं, मेरा पूरा पोटेंशियल, मेरी पूरी क्षमता विकसित हो, मैनिफेस्ट हो, बाहर आए, फ्लावर आउट हो, मतलब अंदर ना रह जाए, दब ना जाए, पूरी खुले, उसको पूरा मौका मिले। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की इच्छा है, जो बनने के कैपेबल हैं वो हम बन पाएँ, हमारी ग्रोथ हो उसमें, हमारा पूरा पोटेंशियल, हमारी क्षमता हम सिद्ध कर पाएँ, और हमारा सेल्फ फुलफिलमेंट हो। ये हायर ऑर्डर नीड है। अब इस पे भी डिबेट्स हैं कि भाई एक साथ भी कुछ नीड्स को एग्जिस्ट कर सकती है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली होता है कि नहीं होता है, तो इस पे मतांतर है। लेकिन ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक बहुत उम्दा ख्याल अब्राहम मास्लो ने दिया था। उसके बाद आती है टू फैक्टर थियरी, हर्ट्ज़बर्ग ने जो प्रपोज़ किया, मोटिवेशन हाइजीन थियरी। ये इंटरेस्टिंग है। हाइजीन फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो ना होने से इंसान डीमोटिवेट होता है, लेकिन उनको बढ़ाने से या इम्प्रूव करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता।
मोटिवेशन के लिए कुछ और करना पड़ता है। आदमी डीमोटिवेट ना हो इसके लिए कुछ और करना पड़ता है कि उनके लिए हाइजीन फैक्टर को ध्यान देना पड़ता है, लेकिन मोटिवेट करने के लिए फिर हाइजीन फैक्टर काम के नहीं है, फिर कुछ और फैक्टर चाहिए। उदाहरण के तौर पे हाइजीन फैक्टर्स क्या हैं? कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी की पॉलिसी, आपके ऊपर कोई सुपरविज़न कैसा है, आपके अंदर के संबंध कैसा है कंपनी में, कंपनी की वर्किंग कंडीशन कैसी है, उसमें गर्मी लगती है, ठंड लगती है, एसी चालू है, पंखा है, ह्यूमिडिटी है, गर्मी ठंडी, पानी पीने का काइंड ऑफ, ये सब चीज़ें। सैलरी भी उन्होंने इसमें गिन ली, सब नहीं मानते होंगे ये, लेकिन हर्ट्ज़बर्ग के हिसाब से तो ये चीज़ें हाइजीन फैक्टर है, और नहीं होगी या ख़राब होगी तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन उसका इतना ही पर्पज़ है कि वो होना चाहिए, ठीक पॉलिसी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होना चाहिए, सुपरविज़न ख़राब नहीं होना चाहिए, बस। तो उससे आदमी हतोत्साह नहीं होता। लेकिन मोटिवेट करने के लिए, एक्स्ट्रा करने के लिए, उत्साह प्रेरित करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, वो अलग फैक्टर्स हैं, वो हाइजीन फैक्टर्स इसमें काम नहीं आएंगे। मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन से हैं हर्ट्ज़बर्ग के हिसाब से? सिद्धि, अचीवमेंट की इच्छा, रिकग्निशन, स्वीकृति मिले, लोग उसको जाने पहचाने, तारीफ हो। काम खुद मोटिवेट कर सकता है, काम को अचीव करने में, काम खुद, मेरे सामने कोई काम है, वो काम करने में ही मज़ा आता है, काम को कंप्लीट करना ही एक मोटिवेटिंग चीज़ हो सकती है। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे दी जाए तो मुझे अच्छा लगता है और मैं मोटिवेट होता हूँ। और ग्रोथ, मेरी वृद्धि हो। ये फैक्टर्स आपके मोटिवेटिंग फैक्टर्स है। ये हर्ट्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थियरी है, हाइजीन एंड मोटिवेशन थियरी। मोटिवेटर अलग है, हाइजीन फैक्टर अलग है, इसलिए 2 फैक्टर कहा गया है। फिर डीसी मैक्लेलन ने 3 नीड्स थियरी कही थी। नीड फॉर एफिलिएशन, NF, नीड फॉर अचीवमेंट, NH, एंड नीड फॉर पावर, NPOW। एफिलिएशन मतलब सोशल टाइप की ज़रूरतें, प्यार, मोहब्बत, फ्रेंडशिप, दोस्ती, संबंध, अच्छे मजबूत संबंध हो, नेटवर्किंग हो, सोशल नीड्स आपकी फुलफ़िल हो, सोशल कनेक्शन, सोशल कॉन्टैक्ट्स, तो यह सामाजिक ज़रूरत हो गई। नीड फॉर अचीवमेंट, सिद्धि पाने की, सिद्ध करने की कुछ इच्छा, सिद्धि पाने की इच्छा। और नीड फॉर पावर, सत्ता की इच्छा, लोगों पे आपका कंट्रोल हो, लोग आपकी बात सुने, उनको आप जो बोलो वो करें, उनको नहीं करना हो तो भी करें, वो पावर चाहिए आपको। तो ये 3 नीड्स थियरी है, NH, NF एंड NPOW। उसके बाद है कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थियरी, बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी कभी कुछ चीज़ों से आप वैसे ही मोटिवेटेड हो, मतलब आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की, बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, खुद आप मस्ती से, खुशी से कुछ काम कर रहे हो और कोई ध्यान नहीं देता, कोई आपको उसके लिए कुछ देता नहीं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इसके लिए आपको अगर कोई कुछ देने लगे तो आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी, क्योंकि जब आप अकेले अपनी मस्ती से करते थे तब मज़ा अलग था, वो इंट्रिंसिकली रिवॉर्डिंग था, आपको ही अच्छा लग रहा था, आप अपनी मस्ती में अपने खुशी से कर रहे थे, वो किसी ने बताया नहीं था, किसी ने कहा नहीं था, तो वो मज़ा अलग था, वो मोटिवेशन अलग था। लेकिन उसके लिए जब आपको कुछ दिया जाता है तो आपको लगता है उसकी वैल्यू कम हो गई। फिर वो जो कर रहे थे इसकी एक वैल्यू थी, क्योंकि आप किसी के कहे बगैर कर रहे थे। लेकिन अब जब कोई उसके लिए आपको कुछ दे रहा है तो आपको लगता है ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट आपका मोटिवेशन कम हो सकता है। तो जो चीज़ से आपको इंट्रिंसिकली मोटिवेशन मिल रहा था, उसके लिए अगर आपको फ़ायदा, पैसा, रिवॉर्ड मिलने लगे तो आपके लिए फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्सिकल चीज़ है, लेकिन ये भी कभी कभी हो सकता है। क्योंकि पहले आपको लगता था ना, मैं अकेला सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो एक वैल्यू थी, अलग थी, क्योंकि किसी ने कुछ कहा नहीं, बोला नहीं, मैंने अकेले मेरे बलबूते पे मेरी इच्छा से किया, तो वो मेरे लिए बहुत हाई चीज़ हो गई ना, क्योंकि मैं समाज के अगेंस्ट में, समाज के इग्नोर करके, समाज का कुछ भी नहीं मिला फिर भी किया। अब समाज ध्यान देने लगता है तो वो वैल्यू कम हो जाती है सेक्रीफाइस की, शायद ये होता होगा। उसके बाद गोल सेटिंग थियरी है। गोल्स मतलब टारगेट्स, लक्ष्य देने चाहिए इंसान को। गोल ऐसे होने चाहिए जो डिफ़िकल्ट होने चाहिए और स्पेसिफिक होने चाहिए, क्वांटिफाइबल, ऑब्जेक्टिव, मेजरेबल होने चाहिए। आपको टारगेट जो मिले वो ऐसा हो जो मापा जा सके,
कि हुआ कि नहीं हुआ नापा जा सके, पता ही नहीं चले कि ऑब्जेक्टिव हुआ मतलब 5 माइल चलना है तो 5 माइल, मैराथन दौड़ना है तो मैराथन, तो मेज़र हो सके कि गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ। और गोल डिफ़िकल्ट होना चाहिए, बहुत आसान नहीं होना चाहिए और इम्पॉसिबल भी नहीं होना चाहिए। बहुत आसान गोल भी नहीं, अशक्य गोल होगा तो कोई करेगा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुश्किल गोल या टारगेट ऐसा दो जो मुश्किल हो, जिसके लिए आदमी को जूझना पड़े और वो मेज़रेबल हो कि भाई हाँ आपने अचीव किया। तो ये गोल सेट करने से भी लोग मोटिवेटेड हो सकते हैं। बाद में बात करेंगे। थैंक यू।